हेलो फ्रेंड्स। एक युवाओं के लिए बहुत ही सैड न्यूज हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें हरियाणा सरकार आने वाले 1 साल तक अपने सरकारी विभाग में किसी भी तरह की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ये रोक हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के कारण लगाया है, जो कि कोविड-19 के महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे देश को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। सारे कारोबार ठप हैं। इसी कारण हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है, आने वाले 1 साल तक सभी रिक्तियां पर रोक लगा दी है। यानी कि जो रिक्तियां चल रही थी उस पर भी रोक लगा दिया गया और जो आने वाली थी उन सभी पर रोक लगा दिया गया है, जो कि युवाओं के लिए कतई ये अच्छी खबर नहीं है। आने वाले समय में देखिएगा, भारत के विभिन्न राज्य भी इस तरह के निर्णय लेंगे, जिसमें युवाओं को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचेगा। एक तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, रिक्रूटमेंट नहीं आती है, बहुत ही कम रिक्रूटमेंट आती है। उस पर भी जो भी रिक्रूटमेंट जितनी आती है थोड़ी बहुत, उस पर भी सरकार ने रोक लगा दी। और इन्हीं सब कारणों से अन्य राज्य भी अब ये फैसला लेगी। बिहार राज्य के लोगों के लिए भी आने वाले समय में एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलेगा, जो कि आज के पेपर में उस खबर का झलक भी हम सभी को दिख गया है। बिहार में 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों में रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। 2017 में बिहार सरकार ने बिहार टीईटी कंडक्ट करवाया था। बिहार टीईटी कंडक्ट करवाने के बाद बिहार सरकार 2019 में बिहार टीईटी कंडक्ट जो हुआ था उस बेसिस पे 2019 में उन्होंने 1 से लेके 8 तक के स्कूल में वैकेंसी निकाली, टोटल 1 लाख शिक्षकों की। और सभी लड़के ने विभिन्न नियोजन इकाई में आवेदन किए। लगभग बिहार में 4,000 नियोजन इकाई है। लगभग एक छात्रों ने 250 से लगभग 300, बहुतों ने तो 600 नियोजन इकाई में आवेदन किए हैं। और इन सभी पर वर्तमान में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जहाँ तक 1 से 8 की बहाली प्रक्रिया की बात है, औपबंधिक मेधा सूची लगभग 95% नियोजन इकाई ने जारी कर दिए थे। और अब सिर्फ उसमें मेधा सूची निकलना था। मेधा सूची निकलने के बाद काउंसलिंग होता और काउंसलिंग के बाद सभी अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र वितरण किया जाता। लेकिन जैसे ही औपबंधिक मेधा सूची जारी हुई थी, पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया, जो कि एनआईएस से डीएलएड किए हुए छात्रों के द्वारा वो केस किया गया था, जिस केस में उन्होंने सरकार को ये बहाली प्रक्रिया में उसे शामिल करने को कहा। सरकार ने पूरी बहाली प्रक्रिया को रोक लगा दी और रोक लगाने के बाद वो बोली, मैं विधि विभाग से सलाह लूँगा, एनसीईटी से सलाह लूँगा, उसके बाद एनआईएस डीएलएड किए छात्रों को फॉर्म भरने का अवसर प्रदान करूँगा। इससे पहले नहीं कर सकता, हमारी भी अपनी मजबूरी है। सही है, सरकार फैसला ले, सटीक फैसले ले, समय से फैसला ले, लेकिन समय बर्बाद करके नहीं। एक समय रहते फैसला लेना उचित होता है। न जाने कितने समय बीत गए हैं, लगभग रिक्रूटमेंट आए और फॉर्म भराने का प्रक्रिया पूरे होते होते अभी तक 10 महीने हो चुके हैं। और जब से बहाली रुकी है तब से ये लगभग 3 महीने का समय बीत चुका है। सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं ली है, जबकि सरकार के विभाग खुले हुए हैं, वो काम कर रही है, लेकिन उसके विधि विभाग के द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। और हमारे मुख्य शिक्षा सचिव आर के महाजन सर ने एनसीईटी को एनआईएस से संबंधित सब्जेक्ट पे जो कोर्ट ने आदेश दिया था, दिशा निर्देश मांगा था,
आज तक एनसीईटी ने वो जवाब भी नहीं दी है, हम लोग को नज़र में वो लेटर नहीं आया है। सच में एनसीईटी जवाब नहीं दी है या सरकार हम लोग को बता नहीं रही है, ये तो बिहार के शिक्षा विभाग ही जाने। और एक बात देख लीजिए, आज के पेपर में एक खबर आई है जो कि युवाओं के लिए चौंकाने वाली बात है। बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया था, जितने भी स्कूल में, जितने भी पंचायतों में हाई स्कूल नहीं है, सभी में हाई स्कूल नए खोले जाएंगे। दैट मीन्स लगभग बिहार के 3000 पंचायत में हाई स्कूल नहीं थे, उन पंचायत में हाई स्कूल खोला जाएगा नया। अच्छी बात है, उसके लिए सरकार रिक्रूटमेंट निकालती, युवाओं को रोजगार मिलता, बहुत ही अच्छा अवसर था ये युवाओं के लिए। लेकिन सरकार ने तो यहाँ पे चाल चल रही है सरकार। बिहार सरकार की शिक्षा विभाग हर रोज़ एक नई नई खबर लाती है, और उस हर खबर में एक पल अच्छा खबर होता है और दूसरे पल वो खबर युवाओं के लिए बुरा संकेत लेके आता है। देख लीजिए, कल के बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि सरकार छठे चरण में, जो अभी बहाली प्रक्रिया छठे चरण की हाई स्कूल की चल रही है, 30 शिक्षकों को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। और उसके बाद उसी खबर में, उसी खबर के साथ एक खबर और सरकार ने दी कि 34,000 लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बिहार स्टेट जो 2019 में लिया गया था, उसका रिजल्ट जारी करने के बाद 34,000 शिक्षकों की अविलंब नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों को सरकार ने आज ताक पे रखते हुए रिटायर्ड टीचर के हाई स्कूल में अगेन अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दी। मंत्रिमंडल से निर्णय लेने के बाद ये रूल पास हो जाएगा और युवाओं को हाथ में निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जब नए स्कूल में रिटायर्ड शिक्षक अपॉइंटमेंट हो जाएंगे तो सरकार ठंडे बस्ते में नई बहाली प्रक्रिया को रख देगी, क्योंकि स्कूल तो उसकी चलने लगेगी, शिक्षक उसको मिल जाएंगे। और भले ही एक स्कूल में 2 ही शिक्षक हों, वहाँ पे भले ही 10 शिक्षक की व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन स्कूल तो खुला हुआ है, स्कूल का गेट खुल रहा है, स्कूल का ताला खुल रहा है और वहाँ पे अटेंडेंस बन रहा है। बच्चे आएँ कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई के लिए टीचर का होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए काम ही नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने पन्ने पे काम करती है। ये युवाओं के लिए बहुत ही बुरी खबर है सरकार के ऐसे रवैयों के कारण। इसीलिए मैं सभी बिहार के युवाओं से अपील करना चाहूँगा, आप सभी लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए, सरकार के हर रवैये को देखिए और समय आने पे इसका सटीक विरोध भी कीजिए। बिहार के शिक्षा विभाग में सरकार ने ऐसे ऐसे आदेश पारित किए हैं जिससे छात्रों में आपसी मनमुटाव आ गया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है, वो लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहती है, वो लोगों को शिक्षित करने की उसका मकसद ही नहीं है, हर किसी को एक दूसरे के साथ उलझा के रखना चाहती है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।